आओ मत, अगर तुम अहमदाबाद आओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। कह रहा था पापा मत जाओ आप, नहीं तो आपको मुल्ली मरवा डालेगा। जो स्थिति है, अगर ऐसा और 2-4 लोगों के साथ हो जाए तो शायद लोग शादी करने से कतराएंगे। इससे अच्छा तो अकेले का ही जीवन ठीक है ना। फिर किसके ऊपर कौन भरोसा करेगा? जब बीवी पति के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, पति बीवी के ऊपर ना भरोसा करे, तो शादी करके क्या मतलब है? वैवाहिक जीवन बिता के क्या मतलब है? इससे अच्छा अकेला ही सही है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं अम्बेडकर नगर जिले में आया हूं और यहाँ पे बहुत ही दुर्घटना ये हुआ है कि एक युवक जो कि कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ से उनकी लाश आई है। अब वो मतलब किस कारण से गए थे, कैसे उनकी लाश आई, अब ये तो मतलब उनकी माता जी बताएंगी और उनके भाई लोग बताएंगे। मैं इसके बारे में जानने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये है कि मामला बहुत ही संदिग्ध मामला है और कहीं ना कहीं जो उनका लड़का है उस माँ की, उनका ये भी आरोप है कि इसमें हाथ जो है वो माता का है। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मतलब पूछता हूँ उन्हीं के मतलब घर वालों से। ये क्या नाम आपका है? अखिलेश गुप्ता जी। तो कैसे क्या मामला हुआ? मामला, मैं तो बॉम्बे में रहता था। 15 तारीख को दोपहर को 2 बजे मालूम पड़ा कि कमलेश गुप्ता का डेड बॉडी इंदौर जिला अस्पताल में है। अच्छा, वो कौन थे आपके? वो हमारे सगे भाई थे, छोटे जी। कहाँ पे रहते थे वो? वो घर पे ही रहते थे। हाँ, वो घर पे रहते थे और उनकी वाइफ भी घर पे ही रहती थी। लेकिन कुछ 7-8 तारीख को उनकी वाइफ गई अहमदाबाद। अच्छा, ये बताइए शादी कब उनका हुआ था? शादी 2005 में हुई है। अच्छा, बहुत लंबा समय हो बहुत गया। लंबा समय हो गया। हाँ, तो शादी के बाद से वो लोग कहाँ रहते थे? इधर ही गांव में रहते थे दोनों पति पत्नी? हाँ, दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे बच्चे के साथ अपने। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। हाँ, तो फिर कब यहाँ से वो लोग गए? वो अकेली गई, पहले वाइफ अकेली गई उनकी, कुछ 4 या 5 तारीख में, मतलब वाइफ अकेली गई। उसके बाद 8 या 9 तारीख को मेरा भाई गया उसको लेने के लिए, वाइफ को, कि चलो घर में अनबन होते रहता है। यहाँ मामला है कि वो कुछ बात हुआ पारिवारिक में, लेकिन वो सहन शक्ति नहीं था और यहाँ चली गई। तो आखिर में अहमदाबाद ही क्यों गई? अब वहाँ इंदौर में पता चला, जब पुलिस स्टेशन में आमना सामना हुआ, मैं बॉम्बे से आया और भाई साहब हमारे गांव से गए थे बड़े वाले, कि क्या है सही इंक्वायरी करने के लिए। तो वहाँ दिखा, पता चला, वहाँ हमारी उनकी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी और उनके साथ में उनका भाई था। तो वहाँ जब पूछताछ होने लगा तो एक मनोज नाम का आदमी शख्स सामने आया कि मनोज के कहने पे मैं अहमदाबाद आई थी। तो वहाँ पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान मालूम पड़ा कि मनोज को आप कितने दिन से जानते हो? तो उन्होंने क्या बोला कि मनोज खाली हमको गांव से फ़ोन किया था, मतलब हमारे पास एक बार फ़ोन आया था, उसके फ़ोन के अनुसार मैं अहमदाबाद आई। तो उस दौरान भी हम लोग इंक्वायरी किए, पूछने की कोशिश किए कि एक बार कोई फ़ोन किया, आप अपने पति को छोड़ के 20 साल की मतलब व्यवहार, एक फ़ोन के ऊपर आप अहमदाबाद चली गई, किस बेसिस पे गई? तो बोलती है मैं ऐसे ही चले गई। इन बातों से ये कहीं न कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि आज मोबाइल का ज़माना आप देख ही रहे हैं कि आज जब बेटी और बेटा आपके अंडर में नहीं हो तो मतलब पत्नी है। और जितने भी देखिए, मोबाइल अच्छी चीज़, लेकिन गलत काम भी कर कहीं अगर आज हो रहा है तो कहीं कि मोबाइल की ही देन है। वो उनका जहाँ तक अनुमान लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अनुमान के आधार पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका पहले से कनेक्शन रहा होगा, उनकी बातें होती रही होंगी। नहीं तो आप खुद सोचिए कि अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो और अचानक कोई फ़ोन करे, वो भी अगर आस पास की बात हो अहमदाबाद, वहाँ का मामला ये है। और यहाँ से आप चली गई वहाँ पे कि उसके फ़ोन से, और पूरा परिवार छोड़ करके। क्या बताएंगे मैं वहाँ जा रही हूँ? नहीं, वो नहीं बताई, वो नहीं बताई अच्छा, कि मैं वहाँ जा रही हूँ। वो तो अच्छा ये बताइए, जैसे जब लाश मिली तो कौन फ़ोन किया आपके पास? लाश मिला तो उनकी औरत ही फ़ोन की गांव के प्रधान जी के पास कि ऐसा ऐसा हो गया है। प्रधान जी फिर घर पे सूचित किए। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि घर उनका ये है, परिवार उनका ये है, नंबर यहाँ मतलब उनके पास होगा, लेकिन फ़ोन कहाँ हो रहा? प्रधान के पास। ठीक है, वो गांव का प्रतिनिधि होता है, मतलब कहते हैं मालिक होता है गांव का। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 साल 20 साल इस परिवार में, इस घर में रह करके आप वहाँ गई हो और ये कांड हुआ है, जो भी मतलब कुछ समस्या हुआ है, आप हो गए प्रधान जी के पास, कम से कम घर में और लोग थे, यहाँ फ़ोन की होती हैं आप। तो कैसा हुआ? उसके बाद वो घर पे इन्फॉर्मेशन मिला, घर से मेरे पास फ़ोन गया बॉम्बे करीब 2 बजे के आसपास
2 बजे के आसपास फ़ोन गया तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर फटाफट गांव से भी फ़ोन आना शुरू हुआ। फिर 3 बजे हमारे पास जब फ़ोटो आया मोबाइल में व्हाट्सएप पे, जब लाश देखा तब भरोसा हुआ कि हाँ ये सही है। फिर वहाँ से मैं 6 बजे निकला इंदौर के लिए। सुबह 10:30-11 बजे इंदौर पुलिस स्टेशन पहुँचा। वहाँ से 3-4 दोस्त मैं मतलब निकला। फिर वहाँ पीआई से मुलाकात हुई। वहाँ उनकी औरत भी थी, उनका भाई भी था। तो वहाँ पूछताछ हुआ। वहाँ भी पूछताछ में जो अभी मैं आपको बताया कि कैसे आई यहाँ अहमदाबाद, 1 दिन के फ़ोन पे आई। एक बार फ़ोन किया और मैं आ गई अहमदाबाद। काम वही धराया, रूम वो दिलाया। 1 दिन के फ़ोन पे काम वो दिलाया, रूम दिलाया, सब कुछ वो दिलाया। ये हो सकता है क्या? तो उन्हें यहाँ समस्या आखिर में क्या था घर रहने में? और वहाँ आप समस्या लोग जो भी छोड़ा मोड़ा अपना खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, वो तो खाएंगे। खाना कब मिल रहा था, लेकिन मन का बढ़ मतलब जिसकी लत खराब हो जाए। हाँ। वैसे मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो आप लोग थोड़े से सुख के लिए अपना एक परिवार छोड़ दे रहे हैं, पति को छोड़ दे रहे हैं, बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, वो आपकी जो युवा अवस्था है, यौवन है ना, वो बहुत नहीं चलेगा। कितने तक 10 साल 20 साल बस, लेकिन जब आपका वृद्धावस्था आ जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। आज वो युवक आपको अगर बुला रहा है, उसे हवस है, ठीक है, लेकिन जब वही आपकी अवस्था ढल जाएगी तो लास्ट में यही परिवार ही काम आएगा। और जब उस समय आपकी बुद्धि खुलेगी तो ना तो ये परिवार मिलेगा, और जो आपको हवस में बुला रहे हैं ना तो वो काम आपके आएंगे। और यहाँ पे पूरी तरह से मैटर जो है वो डाइवर्ट हो गया है, और मतलब मामला इस बात पे आ गए प्रेम प्रसंग का मामला है। मैं चलता हूँ, ये उनके मतलब छोटे लड़के हैं। अब ये मतलब बताएंगे कि वास्तव में क्या मामला था। बेटा क्या नाम आपका है? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। हाँ बेटा, तो क्या मामला था? हाँ? क्या मामला था बेटा? हमारी मम्मी हमारे पापा से ज़बरदस्ती उनसे बिना पूछे चली गई अहमदाबाद। अहमदाबाद से वहीं पे जब ट्रेन नहीं आई अहमदाबाद की, तो वहीं पे इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का। तब मनोज अंकल के पास फ़ोन लगाई, उनसे बात कर रही थी वहीं पे बैठ के। जब 4 बज गए, ट्रेन नहीं आया, उसके बाद वो लोग एक आदमी को भेजे। फिर उस आदमी ने ले के गया हम लोग को, अरे क्या था, इलाहाबाद से हम लोग ट्रेन पकड़े सुबह 7 बजे। फिर गए अहमदाबाद से मनोज मिले, वो हम लोग को पानी वानी पिलाए। फिर लेके गए गीता मंदिर के पास, वहाँ पे भोजन कराए। फिर उसके बाद लेके गए हम लोग को बस स्टैंड पे बेतराजी। फिर वहीं से टेम्पो पकड़ के विक्टोरिया कंपनी के पास गए। वहीं पे हम लोगों को रूम दिए, उसके कल ही बेड वोड दे दिए थे, बिस्तरा उस्तरा, खाना वाना बना कल ला के दिए थे। उसके बाद फिर उसे कल ही जाने लगी वो काम पे। उसके बाद 1 हफ्ता के बाद हम लोग घर जब आ रहे थे तो अच्छा 1 मिनट आराम से। इसे आप जब 1 सप्ताह वहाँ हो गया, फिर आप लोग घर चले आए उसके बाद? हाँ, तब हम लोग आ रहे थे। ये दोनों तब बच्चे आए थे। तब अतुल छोड़ने आ रहा था हम लोग को स्टेशन में ट्रेन बैठाने। अच्छा, इसका मतलब आप तीन लोग हैं, 2 भाई 1 बहन? तीनों भाई अच्छा हैं। 3 भाई हैं। हाँ। दोनों भाई आए। तो आप 2 भाई यहाँ पे वापस आ रहे थे घर पे, ठीक है, 1 भाई वहाँ पे था। फिर उसके बाद तब भैया अतुल के फ़ोन से लेके पापा से बात कर रहा था। तब उसके बाद फ़ोन काट दिया। फिर पापा जब फ़ोन करे तब उससे कहा मेरे बेटे को फ़ोन दो, और कहा तो कौन बोल रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा था। तब उसने मेरे पापा को गाली दे दिया, तो पापा ने भी उसे दे दिया। उसके पापा को कौन गाली दिया? अतुल ने दिया। अतुल माने जो आगे भैया? नहीं, वहीं पे काम कर, वहीं पे रहता था। उसके बाद जो रूम दिलाया था उनको? नहीं, हाँ। वहीं पे बगल रहता था। अच्छा, पड़ोसी था वो? हाँ। फिर वो गाल दिया, तब पापा उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद कह रहा था, जो मैंने तब बाद में सुना था मैंने, जब फ़ोन में बात कर रहा, कह रहा था आओ मत, अगर तुम अहमदाबाद आओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, वो जो पड़ोसी था अतुल नाम का, वो ऐसा कह रहा था। तब क्या उसके बाद हुआ? फिर हम लोग जब ट्रेन पे, फिर उसके बाद जब 11:30 बजे ट्रेन आने की टाइम हो गई थी ना, तब वो हम लोग को एक आदमी के साथ छोड़ के कह रहा था भाई इन लोगों के साथ चले जाओ, ये लोग लखनऊ उतर जाएंगे, तुम लोग अपने मालीपुर उतर जाना। ये कौन कह रहा था? अतुल कह रहा था। अतुल हम लोगों को तब वहाँ से छोड़ के उस आदमी के पास, तो हम लोग ट्रेन बैठे लखनऊ, वो लोग उतर गए। फिर सुबह हम लोग अपने यहीं पे मालीपुर। अच्छा, आप दोनों भाई जो है साथ में यहाँ तक आए लखनऊ तक, फिर उसके बाद मालीपुर आए?
फिर उसके बाद हमारे पापा आके हम लोग को लिए, फिर यहाँ लेके आए, फिर ऐसे ऐसे फिर ये हम लोगों को नाश्ता वास्ता दिए, हम लोग खाए पिए। उसके बाद हमारे भैया मुल्ली ज़बरदस्ती हमारे पापा को 7 तारीख को मेरे साथ भेज रहा था। मैं भी तभी अपने पापा को कैसे भगा के लेके घर पे आया। उनसे कह रहा था पापा मत जाओ आप, नहीं तो आपको मुल्ली मरवा डालेगा। लेकिन तो बेटा ये मुरली कौन? मेरा बड़ा भाई है। तब भी वो कहे हाँ ठीक है नहीं जाऊंगा। तब उसके बाद वो अपने मशीन पे चले गए, मैं यहाँ पे आ गया। फिर सुबह 8 तारीख को सांझ को जब ट्रेन नहीं था यहाँ से, मुल्ली मेरे भाई ज़बरदस्ती मेरे पापा को लेके गए अहमदाबाद। तो वही उसके बाद जब वो लोग उतरे अहमदाबाद, उनका बैग वो कोई मार के छोलिया बता रहा था मेरा भाई, मोबाइल। फिर उसके बाद वो लोग आए। फिर अनिल भैया हमारे वहाँ पे रहते हैं ना, अनिल भैया रहते हैं ना। फिर उसके बाद वो लोग उनको बताएं, तब वो आए, मेरे पापा को लेके गए मेरे मम्मी के पास, कपड़ा लत्ता दिलाए उन्हें नया। उसके बाद उन्हें 3000 रुपया दिए। जब मम्मी मेरी नहीं आ रही थी तब उन्हें 3000 रुपये दिए। ट्रेन पर बैठाए, वो आ रहे थे, तब मेरा भाई ज़बरदस्ती मेरे पापा को उज्जैन में उतार के फिर इंदौर लेके गया। इंदौर से मेरे पापा के साथ पता नहीं क्या किया वो। ये कहानी सब बड़ा ही मतलब पेचीदा है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा जो है वो कोई अकेले नहीं कर पाएगा। और किस तरह से पूरी कहानी मतलब मोड़ ले रही है कि बच्चे घर आए, फिर यहाँ से वो इनके पिताजी वहाँ गए, और इनका जो सबसे बड़ा भाई वही उनको बुलाता है कि यहाँ क्या कार्रवाई अभी तक हुई कुछ? यहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मतलब अभी तो हम ये करमट के चक्कर में मतलब 2-3 दिन से परेशान थे। हाँ, जो मतलब क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलाप के चक्कर में परेशान थे। आज फुर्सत हुए हैं, वहाँ मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं इधर इंदौर में, और अभी तक पीएम रिपोर्ट आई नहीं है। जो पोस्टमार्टम होता है। हाँ, वो उनका कहने का मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो जो इनकी माता जी हैं, कभी उनसे आपने संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, जब से मैं वहाँ इंदौर से आया, जब से संपर्क उनसे हम नहीं किए। वहाँ इंदौर में हमारा मुलाकात हुआ था। वहाँ से जब हम 6 बजे निकलते भी पुलिस स्टेशन में आके मुलाकात किए थे। वहाँ भी एम्बुलेंस में खड़ा किया था 10 मिनट, किससे मतलब पीआई से मिलने के लिए कि सर मैं जा रहा हूँ, अभी आगे का क्या है। तो बोले अभी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट आने में टाइम लग गया। वो 3 बजे से ही प्रयास कर रहे थे पीआई साहब कि सीडीआर रिपोर्ट आ जाए तो परिवार के सामने जो भी है थोड़ा उनको भी संतुष्टि मिले, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट पूरा नहीं आ पाया 6 बजे तक। तो लाश की स्थिति थोड़ा बहुत ख़राब थी। इसके लिए बोले आपको रुकना भी ठीक नहीं है, अब आप लाश लेके ही जा रहे हो तो लेके जाओ, आ जाने दीजिए रिपोर्ट। और अभी मैं जब कांटेक्ट किया उनसे पीआई साहब से, तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर मैं आगे कार्रवाई कर रहा हूँ। यही हमको सजेशन वहाँ से मिला है। तो जो इनकी माता जी हैं और जो इनके बड़े भाई हैं, वो कई फ़ोन नहीं घर पे किए? नहीं, तब से कभी कोई फ़ोन नहीं आया है। जिस दिन से मैं डेड बॉडी हाथ में लिया मतलब इंदौर में, तब से हमारे किसी परिजन के पास फ़ोन नहीं आया। अच्छा, तो आप बता रहे हैं प्रधान जी के पास फ़ोन आया था? प्रधान जी के पास 15 तारीख को जब पहला मतलब वो आया वहाँ से इन्फॉर्मेशन कि कमलेश खत्म हो चुके हैं और उनका जिला अस्पताल में लाश पड़ा है वहाँ पे इंदौर में, तो पहला खबर वो प्रधान जी के पास आया था। हाँ, उनकी औरत ने की थी और वो खुद से घर पे किसी को नहीं बताई। तो प्रधान जी मतलब तुरंत घर पे आए, और मतलब एक क्लोजिंग है हमारा प्रधान जी का, तो तुरंत आए घर पे बताए, तब इधर उधर फ़ोन हुआ, मतलब लोग दौड़ भाग शुरू किए। तो अभी तक ये है कि वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है वो कह रहा है पीएम आने दीजिए तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे, और यहाँ के थाना लोग कुछ कह रहे हैं? नहीं, यहाँ के थाना वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पहले ऑनलाइन रिपोर्ट हुआ, मतलब एफआईआर हुआ था जब मालूम पड़ा कि वहाँ डेड बॉडी मिली, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अभी डेड बॉडी वहाँ मिली है तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल ऑनलाइन आप करवा दीजिए एफआईआर। जो स्थिति है, अगर ऐसा और 2-4 लोगों के साथ हो जाए तो शायद लोग शादी करने से कतराएंगे। इससे अच्छा तो अकेले का ही जीवन ठीक है ना। फिर किसके ऊपर कौन भरोसा करेगा? जब बीवी पति के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, पति बीवी के ऊपर ना भरोसा करे, तो शादी करके क्या मतलब है? वैवाहिक जीवन बिता के क्या मतलब है? इससे अच्छा अकेला ही सही है। ये बेचारे बच्चे क्या गलती है? ये बच्चे गलती इतना केवल है कि आपका लड़का था, आज ये बेचारा अनाथ हो गया, कौन आखिर देखेगा? यहाँ तो लोग अपने मतलब बच्चे को पाल नहीं पा रहे हैं। बताओ, ये तो आप भाई उनके हैं, ये क्या देखेंगे इनको? भैया कब देखेंगे आप इनको?
अरे हम अपना ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल मजबूरी है, हमको इनको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इनका कौन है। नहीं तो इस तरह से कोई बेटा क्या आशा करेगा अपने माँ से? कुछ नहीं, यही आशा, क्या आशा करेगा। तो यही हम आज बहुत आधुनिक हो गए हैं। सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। किस बात के ऊपर भरोसा करेगा अपनी माँ के ऊपर। आज वो समझदार है, समझ रहा है हर बात को। आने वाले कल में कहीं माँ सामने पड़ गई तो भी एक वो बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर दिमाग में बैठ गया बात कि कल मेरे बाप के साथ क्या हुआ था, अगर ये चीज़ दिमाग में बैठ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि हम लोग आधुनिक हो गए, बहुत आधुनिक हो गए। अमेरिका, इंग्लैंड हम सब लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़ा सब अच्छे लोग जिए, लेकिन कोई कुछ जी नहीं रहा है। जो हमारी प्राचीन परंपरा थी उतना अच्छा अब है नहीं। आज बस जहाँ भी जाओ बस यही हाल हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग वीडियो देखें कुछ शिक्षा लें। जय हिंद, जय भारत।